अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु बिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। माह रमज़ानुल मुबारक की खूबसूरत और बरकतों वाली फ़िज़ाओं से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 3 रमज़ानुल मुबारक उस शख्सियत और उस हस्ती का यौम विसाल है जिनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब भी मुनफ़रिद हैं और जिनकी शख्सियत भी तमाम ख़वातीन में मुनफ़रिद है, जो सबसे ज़्यादा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुशाबहत रखने वाली हैं, जिनको सबसे ज़्यादा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहले मेरे इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद तुम ही मुझसे मिलोगी। मेरी मुराद हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आज यौम विसाल है। तो उसकी मुनासबत से मैं आप अहबाब के सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ कि कुछ फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर गुफ्तगू की जाए। दुरूद व सलाम के बाद चलते हैं हमेशा की तरह अपनी अहादीस मुबारका की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इमाम मुस्लिम अपनी सही मुस्लिम में नकल करते हैं रकमुल हदीस 2424 पर। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह के वक्त निकले और आपके ऊपर एक चादर मुबारका थी। तो आप जब निकले तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास तशरीफ़ लाए। आपने उनको अपनी चादर में ले लिया। फिर आपके निकलने के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास तशरीफ़ लाए। आपने उनको भी अपनी चादर में ले लिया। तीसरी बार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके पास तशरीफ़ लाई। आपने उनको भी अपनी चादर में ले लिया। फिर हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अलील मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। आपने उनको भी अपनी चादर में ले लिया। सुम्मा काला आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं फिर आपने आयत पढ़ी इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ए अहले बैत, अल्लाह ताला तुमसे यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक साफ फरमा दे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये आयत मुबारका पढ़ी तो आसमान की तरफ देखा और फरमाया ए अल्लाह, यही मेरे अहले बैत हैं, यही मेरे अहले बैत हैं। उसके बाद इमाम बुखारी अपनी सही बुखारी में नकल करते हैं 3511 पर। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मर्ज़े विफ़ात में अपनी साहबज़ादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने पास बुलाया। फिर उनके कान में कुछ सरगोशी की, करीब बुलाकर उनके कान में कुछ सरगोशी की, जिन पर आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सैयदा रोने लग गई। फिर उन्हें थोड़ी देर के बाद करीब बुलाया, फिर उनके कान में कुछ सरगोशी की। तो जब दूसरी दफ़ा सरगोशी की तो वो मुस्कुरा पड़ी। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मैंने इस बारे में हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा तो उन्होंने बताया कि आका अलैहिस्सलाम ने मेरे कान में फरमाया था कि आपका इसी मर्ज़ में वसाल हो जाएगा। जब मैंने आपकी ये खबर सुनी तो मैं रोने लग गई। जब दूसरी दफ़ा आका अलैहिस्सलाम ने सरगोशी की तो बताया कि मेरे जाने के बाद सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी, तुम मुझसे मुलाकात करोगी। तो जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं मुस्कुरा दी। तो ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले अपनी मुलाकात की बिशारत उन्हें अता फरमाई। इमाम तिरमिज़ी अपनी सुनन तिरमिज़ी में नकल करते हैं रकमुल हदीस 3868 पर। हज़रत बुरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया काना अहब्बुन निसाई इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमातु व मिनर रिजाली अली। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को औरतों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से थी और मर्दों में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे महबूब थे। फिर दोबारा इमाम अबू दाऊद अपनी सुनन अबू दाऊद में नकल करते हैं 4213 पर। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हैं, फरमाते हैं काना रसूलुल्लाहि इज़ा साफ़रा काना आखिरु अहदिही बि इंसानिन मिन अहलिही फ़ातिमाता। हज़रत सोबान फरमाते हैं जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र के लिए जाते थे तो जिससे सबसे आखिर में मुलाकात करते थे वो ज़ात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की होती थी। सफ़र में जा रहे हैं और जिस शख्स से सबसे आखिर में मुलाकात कर रहे हैं वो ज़ात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है। फिर आगे फरमाते हैं व अव्वलु मन यदखुलु अलैहा इज़ा क़दिमा फ़ातिमाता, और जब सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले जिससे मिलते
सबसे पहले जिससे मुलाकात करते वो ज़ात भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ही होती थी। सफ़र पर जा रहे हैं, सबसे आखिर में जिससे मिल रहे हैं वो ज़ात भी हज़रत फ़ातिमा की है, और जब सफ़र से वापस आते हैं जिससे सबसे पहले मुलाकात करते हैं वो ज़ात भी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, इमाम निसाई अपनी सुनन कुबरा में रकमुल हदीस 9236 पर रिवायत करते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, कान रसूलुल्लाहि इज़ा रआहा कद अक़बलत रहब बिहा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आते हुए देखते तो उन्हें खुश आमदीद कहते। रहब बिहा, फिर उन्हें खुश आमदीद कहते। सुम्मा कामा इलैहा फ़क़ब्बलहा, फिर उनकी तरफ खड़े हो जाते, उनका इस्तकबाल करते। फ़क़ब्बलहा, उनके हाथ को बोसा देते। सुम्मा अख़ज़ बियदिहा फ़जा बिहा हत्ता युजलिसहा फ़ी मकानिही, फिर उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने निशिस्त पर बिठाते। वकानत इज़ारात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहबत बिही सुम्मा कामत इलैहि फ़क़ब्बलतहु। फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, सैयदा तैयबा भी ऐसे करती। जब वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आते हुए देखती तो आपके लिए खड़े हो जाती, आपको खुशामदीद कहती, आपके दस्ते मुबारक को बोसा देती और आपका हाथ पकड़कर अपनी निशिस्त पर बिठाती। देखें कितना अदब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कितनी मोहब्बत, कितनी चाहत है अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए, कि जब आप आती आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको बताते खुद खुशामदीद कहते, आपके लिए खड़े हो जाते बतौर इस्तकबाल और आपके दस्ते मुबारक को बोसा देते और अपनी जगह पर बिठा लेते। इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत आका अलैहिस्सलाम अपनी लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया करते थे। इमाम हाकिम रिवायत करते हैं, मुस्तदरक फ़ी सहीहैन रकमुल हदीस 4713 पर, इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 442 फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन की तरफ देखा, देख कर फरमाया, अना हरबुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम, मेरी उस शख्स से जंग है जिसने तुमसे जंग की और मेरी उस शख्स से सुलह है जिसने तुमसे सुलह की। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की तरफ देखा, फिर फरमाया, अना हरमुन लिमन हारबकुम, जिस शख्स ने तुमसे जंग की मेरी उससे जंग है। व अना सिल्मुन लिमन सालमकुम, जिस शख्स ने तुमसे सुलह की उससे मेरी भी सुलह है। अंदाज़ा लगाएं नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का आलम यह है कि उस शख्स से जंग करने को तैयार हैं जिसने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जंग की। तो ये मोहब्बत का मकाम है हज़रत सैयदा के लिए, ये मोहब्बत की एक चाशनी है हज़रत सैयदा के लिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़वातीन में आपको वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया करते थे जो किसी को हासिल नहीं। एक मोहब्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है, एक नौयत की मोहब्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है, एक नौयत की मोहब्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी वालिदा माजिदा सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है। तो मोहब्बत की मुख्तलिफ नौइयात हैं जो अपने अपने शख्सियात पर महमूल हैं। उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, इस हदीस को इमाम तबरानी मुअज्जमुल कबीर रकमुल हदीस 10,305 पर लेकर आए। फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा अमरनी अन उज़व्विजा फ़ातिमा मिन अली। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दूँ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मैं फ़ातिमा का निकाह अली से कर दूँ। ये रब ताला की तरफ से पैगाम है, ये रब ताला की तरफ से जो है मैसेज है कि ए मेरे प्यारे, अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह मौला अली मुर्तज़ा से कर दीजिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, इमाम बुखारी सहीह बुखारी में रकमुल हदीस 5928 पर, इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में रकमुल हदीस 2450 पर लेकर आए। शेखैन ने रिवायत की तो मुत्तफ़क़ अलैह करार पाई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से फरमाया, ए फ़ातिमा, क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं कि तुम मुसलमान औरतों की सरदार हो या मेरी उम्मत की सब औरतों की सरदार हो? अरबी मतन भी सुनते चलें। अन आयशा
उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फ़ातिमा अला तरदीना अन तकूनी सय्यदतन निसाइल मुमिनीन और सय्यदतन निसाई हाज़िल उम्मा। ए फ़ातिमा, क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं कि तमाम मुसलमान औरतों की सरदार हो या फिर मेरी उम्मत की तमाम ख़वातीन की सरदार हो? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा को मुसलमान ख़वातीन की सरदारी अता फरमाई। आपने एक मकाम पर जन्नत की तमाम ख़वातीन की सरदारी अता फरमाई। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है कि जिसको जो चाहे वो अता फरमा दें। जैसा कि हज़रत हसनैन करीमैन को जन्नत के नौजवान का सरदार मुंतखब फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को जो है वो शेखैन का सरदार मुंतखब फरमाया, यानी बुज़ुर्गों का सरदार मुंतखब फरमाया। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम है, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाहत है, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इख्तियार है कि जिसे चाहे जो मकाम चाहें अता फरमा दें। उसके बाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद में रकमुल हदीस 1183, अन अली क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली फ़ातिमा इन्नी व इय्याकी व हाज़ैनी व हाज़र राकिदा फ़ी मकान वाहिदिन यौमल क़ियामा। हज़रत अली रिवायत फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरमाया, ए फ़ातिमा, मैं, तू और ये दोनों कौन? यानी हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन। हज़रत अली फरमाते हैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या फ़ातिमा, यानी ए फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मैं, तू और ये दोनों, यानी आपके दोनों लख्ते जिगर इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, और ये सोने वाला, उस वक़्त हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सो रहे थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं, तू, ये दोनों और ये सोने वाला क़यामत के दिन एक ही जगह पर होंगे। मैं, तू, ये सोने वाला और ये दोनों क़यामत के दिन एक ही मकाम पर होंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा फिर रिवायत करते हैं, इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में रकमुल हदीस 4728 पर लेकर आए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना, इज़ा काना यौमल क़ियामति नादा मुनादिन मिन वराइल हिजाब या अहलल जमी गुद्दू अबसारकुम अन फ़ातिमा बिन्त मुहम्मदिन हत्ता तमुर्रा। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा तो एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि ए महशर वालों, अपनी आँखों को झुका लो, हज़रत फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गुजरने वाली हैं। क़यामत का दिन होगा, सारी औलाद आदम जो है वो मैदान महशर में खड़ी होंगी। तो जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का गुज़र होगा तो आपकी शान ये है कि मौला अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, क़यामत के दिन ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि ए महशर वालों, अपनी आँखों को झुका लो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी गुजरने वाली है। तो ये मुनफरिद फ़ज़ाइल, ये मुनफरिद मकाम, मनाक़िब, ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ही हासिल हैं। याद रखें कि सहाबा किराम और अहले बैत ये दोनों ही सर के ताज हैं। इनमें से बहुत सी शख्सियात को ऐसे फ़ज़ाइल हासिल हैं जो किसी दूसरे को हासिल नहीं। मोहब्बत की नौइयात हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, दोस्ती में मोहब्बत, भाईचारगी में मोहब्बत, इसी तरीके से रिश्ता इज़्दवाज में मोहब्बत, साहबजादियों में मोहब्बत, साहबजादों में मोहब्बत, ये मोहब्बत की मुख्तलिफ़ नौइयात हैं। एक मोहब्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से सबसे ज़्यादा थी। एक मोहब्बत, जैसा कि अभी हदीस मुबारका में गुजरा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा से थी। एक मोहब्बत आपको सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से है। एक मोहब्बत आपको हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से है। एक मोहब्बत आपको सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से है। एक मोहब्बत आपको हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से है। तो ये मुख्तलिफ नौइयात हैं, इनमें कोई तकाबुल नहीं, इनमें कोई तनाकुज़ नहीं, इनमें कोई तज़ाद नहीं, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं। ये मुख्तलिफ नौइयात की मोहब्बत हैं, ये मुख्तलिफ नौइयात के फ़ज़ाइल हैं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्तन फ़वक्तन अपने अहबाब को, अपने अहले बैत को, अपने सहाबा किराम को अता फ़रमाए। ये मुख्तलिफ नौइयात के मनाकिब हैं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दर्जा बदर्जा जब चाहा अपनी ज़बान मुबारका से अपने सहाबा किराम को अता फ़रमाए, अपने अहले बैत को अता फ़रमाए। हज़रत मसरूक रिवायत फरमाते हैं, इमाम बुखारी सही बुखारी में रकमुल हदीस 5928 पर,
حضرت مسروق کی روایت فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمع تھے اور سب کے سب ازواج مطہرات موجود تھی، کوئی بھی غیر حاضر نہ تھا۔ پھر فرماتی ہیں فاقبلت فاطمہ تو تمشی، اتنی دیر میں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا چلتے ہوئے آئیں۔ ولا واللہ، اللہ کی قسم، ما تکفا مشیتها من مشیت رسول اللہ کی قسم ان کا چلنا بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے عین مطابق تھا، ان کا چلنا بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے سے مشابہت رکھتا تھا۔ یہ گھر کی گواہی یہ کون دے رہی ہیں؟ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے رہی ہیں، اور نقل کرنے والے امام بخاری صحیح البخاری میں رقم الحدیث 5928 پر، امام مسلم صحیح مسلم میں لے کر آئے رقم الحدیث 2450 پر، متفق علیہ حدیث امام بخاری کی امام مسلم کی۔ اما عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے پاس موجود تھیں، سب ازواج مطہرات، اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں چلتے ہوئے، ہم نے دیکھا کہ آپ کا چلنا بھی نبی کریم علیہ السلام کے چلنے کے عین مطابق تھا، آپ کا چلنا بھی نبی کریم علیہ السلام کے چلنے کے بالکل مشابہت رکھتا تھا۔ پھر دوبارہ ایک اور گواہی، گھر کی گواہی دیکھیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان فرماتی ہیں، امام ترمذی سنن ترمذی میں لے کر آئے رقم الحدیث 3872 پر، امام ابو داؤد سنن ابو داؤد میں لے کر آئے رقم الحدیث 5217 پر، امام نسائی نے ایک الگ سے کتاب لکھی ہے فضائل الصحابہ، اس میں لے کر آئے رقم الحدیث 264 پر۔ کیا لے کر آئے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں۔ اب سنیں یہ کتنی محبت والی بات ہے، کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیتو، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ما رأیتو احدا اشبہ سمتا ودلا وحدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامہا وقعودہا من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے نہیں دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کسی کو عادت اطوار میں، سیرت و کردار میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی زیادہ مشابہت رکھتا ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص بیٹھنے میں، اٹھنے میں، سیرت و اطوار میں، عادت و طور طریقے میں، سلیقے میں آقا علیہ السلام سے جو بندہ زیادہ مشابہت رکھتا ہو وہ حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر میں نے نہیں دیکھا۔ یہ گھر کی گواہی امام ترمذی نقل کر رہے ہیں، امام ابو داؤد نقل کر رہے ہیں، صحاح ستہ کی 2 کتابوں میں سے میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کر دیے۔ پھر گھر کی گواہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی سنیں، امام ابن حبان صحیح ابن حبان میں رقم الحدیث 6944 پر لے کر آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ کیا فرمائی؟ اللہم انی اعوذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کے ہونے والی تمام اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان مردود سے۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ کے لیے خصوصی دعا فرمائی، اور نقل کرنے والے کون؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، رقم الحدیث 1342 پر۔ تو کتنی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے نقل کر چکا ہوں، کچھ ایسی ہیں جن کے میں نے متن آپ کے سامنے بیان نہیں کیے، کچھ ایسی ہیں جن کا متن بھی بیان کیا ہے اور ترجمہ بھی بیان کیا ہے، اور ہر کسی کا حوالہ بھی بیان کیا ہے، ہر ایک حدیث کا جا کر اپنے وسعت کے مطابق کتب حدیث میں دیکھ لیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو شان بیان فرمائی۔ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں، آگے سنیں، امام حاکم مستدرک میں رقم الحدیث 4770 پر، ان جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل بنی ام اسوۃ ینتمون الیہم الا ابن فاطمہ وانا ولیہما واسوۃہما۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر ماں کی اولاد کا اسبا باپ ہوتا ہے، جس سے نسل چلتی ہے وہ باپ ہوتا ہے، جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے، سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے، میں ہی ان کا ولی ہوں، واسوۃہما، اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ ہر کسی کا نسب ان کے باپ سے چلتا ہے جس سے وہ منسوب ہوتا ہے، سوائے میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے کہ میں ان کا ہی نسب ہوں اور میں ہی ان کا ولی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، امام حاکم المستدرک میں رقم الحدیث 4684 پر فرماتے ہیں، انی سمیت رسول اللہ یقول کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا ما کان من سبب و نسب۔
हज़रत उमर फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम को मैंने फरमाते हुए सुना, क़यामत वाले दिन हर रिश्ता और हर नसब ख़त्म हो जाएगा, इल्ला सबबी व नसबी, हाँ मेरा नसब और मेरा रिश्ता बरकरार रहेगा। मेरा रिश्ता और मेरा नसब जो है उनका ताल्लुक आपस में बरकरार रहेगा, पहले से ज़्यादा मजबूत रहेगा। गवाही किसकी? हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की। तो ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मैंने मुख्तसर से फ़ज़ाइल आप अहबाब के सामने बयान फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला सैयदा की शान मुबारका में ये फ़ज़ाइल कबूल फरमाए। इसका सवाब मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिलखुसूस हदिया पेश करता हूँ। आपके तमाम सहाबा किराम और बिलखुसूस सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं। अल्लाह ताला माह रमज़ानुल मुबारक के तुफ़ैल और अल्लाह ताला इन अहादीस मुबारका के तुफ़ैल, जुमला कलिमात खैर के तुफ़ैल हज़रत सैयदा के दरजात बुलंद फरमाए, उनके वसीला जलीला से हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।